नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपका सबसे पहला प्रश्न है, आपको बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है और इसका कारण क्या है, ये आपकी हथेली को देख के बताते हैं। देखिएगा, यहां पे जहां से आपकी मस्तिष्क की रेखा और जहां से आपकी जीवन रेखा शुरू हो रही है, वहां पे अगर आप निशान देखें इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक दूसरा, आपका जो ये केतु का पर्वत है, जिसको हम क्या कहते हैं, मणिबंध प्रदेश, ये आपके पूर्व जन्म के कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपके प्रारब्ध को दिखाता है और ज्योतिष में इसको मोक्ष का कारक माना गया है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे उत्तम ग्रह इसको माना गया है। मोक्ष जो देता है, मुक्त, आप किसी भी चीज से अगर मुक्त हो जाते हैं तो उसकी महिमा अलग होती है। इस पे दो लकीरें, साथ में आपका शुक्र पर्वत पे जो अंगूठा है उसकी आकृति, ठीक है ना, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। और आपकी करियर और धन की रेखा का चंद्रमा से निकलना, ध्यान से देखिएगा जो मैं चीजें बता रहा हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर इनकी हथेली में इस प्रकार की चीजें हैं और बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ रही है, धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो ये इसका कारण है। ये चीज बताती है कि स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पे आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं सफल हो जाऊंगा, अपनी मंजिल को पा लूंगा, तो ये भूल है। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है, उस दौर में संघर्ष ज्यादा रहता है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। तो आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 40वें वर्ष तक का, आपका केतु का पर्वत बता रहा है कि निश्चित तौर पे संघर्ष रहेगा। धन और करियर के मामले में स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये चीज बता रही है कि जीवन काल के 41 ईयर तक, 41वें वर्ष तक आपके जीवन काल का प्रारंभिक दौर गिना जाएगा और इस दौर तक आपके जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तीसरा, ये जो जीवन रेखा है, इस पे चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और जब चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर रहता है, कम से कम 41वें वर्ष के लास्ट तक, मानी 42वें वर्ष लगने के थोड़ा पहले तक, दिसंबर तक, ये जीवन में अस्थिरता भी देता है, उतार चढ़ाव भी देता है, धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं देता है, ठीक है ना। और इसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। व्यक्ति इस कारण जो है कभी कभी गुस्सा वाला, क्रोधी स्वभाव वाला बन जाता है, चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर आ जाता है, ठीक। और जो ये हिस्सा है, ये स्पष्ट बताता है कि जीवन काल के 42वें वर्ष तक, मानी 42वें वर्ष से चीजें ठीक होंगी, लेकिन 41वें वर्ष के अंतिम क्षण तक जीवन काल में संघर्ष को ये दिखाता है। और इस दौरान व्यक्ति ने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर, उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय ले लिया तो ऐसे लोगों को धन हानि का सामना भी करना पड़ता है।
दूसरा ये बताता है कि जीवन काल के 42वें वर्ष तक ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को भी दिखाता है। अगर व्यवसाय करना भी है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। 42वें वर्ष की आयु से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चीजें बहुत अच्छी होने बैठ जाएंगी और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और फिर बुढ़ापा काल आपका 56 वर्ष की आयु के बाद पुनः दोबारा भाग्योदय है और उसके बाद का समय भी बहुत अच्छा कहलाएगा, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन जो आपका 56 वर्ष के बाद का समय है, उस समय आपका पैसे इतने अच्छे आ जाएंगे कि खर्चीला स्वभाव आपका बढ़ जाएगा। अगर उस पर लगाम न लगाई जाए तो धन के मामले में बाद में संघर्ष की स्थिति भी आ सकती है, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने बस अपने खर्चों को कंट्रोल उस समय रखना होगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। अब इसका सार क्या है, आपने क्या समझा है? आपने समझ लिया है कि कुछ भी कर लें लेकिन 42वें वर्ष तक स्थिति ऐसी ही रहेगी और 42वें वर्ष से जो है 42वें वर्ष की आयु से चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है। ठीक, अब यहां पे एक राजयोग बन रहा है 42वें वर्ष से, बुद्धादित्य राजयोग। अब ये क्या फल देगा देखिए जरा, यहां पे देखिए बुद्धादित्य राजयोग हथेली में बनता कैसे है, पहले ये समझे। और ये क्या परिणाम देता है, एक्यूरेट परिणाम देता है। ये 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक 42वें वर्ष से बुद्धादित्य राजयोग का प्रभाव जीवन पे आएगा और उसी के अनुसार परिणाम मिलेंगे। ठीक, बहुत बड़ा राजयोग है ये और बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में ऐसा राजयोग बनता है। गिने चुने लोगों की हथेली में, कुंडली में ऐसा राजयोग बनता है। राजा के समान जीवन ऐसे लोग जीते हैं। एक लग्जरियस, एक अल्ट्रा लग्जरी, एक चमकदार, एक जिसको कहते हैं ना ग्लैमर्स, ऐसे लोगों के पास आता, चकाचौंध की जिंदगी जीते हैं। अब कैसे बन रहा है देखिएगा, यहां पे ये वाला हिस्सा आपका बुद्ध का पर्वत है। ठीक, बुद्ध मानी वाणी, बुद्ध मानी व्यापार, बुद्ध मानी आपकी त्वचा। ठीक है ना, इसकी जो उंगली है लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं कनिष्ठा, ये पूरी तरह से झुकी हुई यहां पे दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब है धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। और इसके बाद देखेंगे तो ये इसके पहले पोर्वे तक स्पष्ट पहुंच रही है। जब ये इसके पहले पोर्वे तक स्पष्ट पहुंचती है तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे ऐसे व्यक्ति या तो आपको बहुत उत्कृष्ट व्यापारी दिखेंगे या ये लोग नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। ये व्यक्ति अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन काल में बहुत लेट ही सही लेकिन श्रेष्ठ सफलता इन लोगों को मिलती है। दो चीजों के कारण, दो चीज ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी रहती है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है बुद्ध के कारण। दूसरा, ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो जबरदस्त रहती है और उस कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ये लोग सफल होते हैं। ये है बुद्ध। अब आदित्य राजयोग कैसे बन रहा है, इसमें बृहस्पति का महत्व भी है। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो ये उंगली भी हल्की सी झुकी हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। जीवन में सूर्य के नेचुरल गुण भी हैं आपके अंदर, कहीं ना कहीं
यश पाने की चाह है, नेम फेम पाने की चाह है, अपने कार्यों का विस्तार हो जाए, कार्यों में जो है सफलता मिल जाए, इसकी इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात है, बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बहुत अच्छी रहने वाली है, ये दिखाई दे रही है। अब ये इनका महत्व हो गया। लेकिन बुद्धादित्य राजयोग कैसे देखेंगे? देखिएगा, जब हथेली में ये उंगली यहां तक पहुंच रही हो, ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर रूप में उभरा हुआ हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को बुद्धादित्य राजयोग की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पे ये शुरू से नहीं, बल्कि शुक्र के कारण और करियर और धन की रेखा के कारण, महालक्ष्मी भगवती के कारण जो योग बन रहा है वो शुरुआत में नहीं, बल्कि 42वें वर्ष से बन रहा है, उसके पहले योग नहीं बन रहा है। तो जब बुद्धादित्य राजयोग बनता है तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अब किन किन क्षेत्रों में जिसमें बृहस्पति का प्रभाव हो, क्या क्या क्षेत्र है? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये व्यक्ति मेहनत करे, आगे बढ़े, तो सुटेबल रहता है इन लोगों को काम करना, उन्नति ये लोग पाते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलते हैं बुद्धादित्य राजयोग के कारण। अब ये 42वें वर्ष में बन रहा है तो जाहिर है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य तो मिलेगा नहीं। फिर क्या होता है, ये लोग बिजनेस में जाते हैं, और आपकी हथेली जो बता रही है वो व्यापार ही बता रही है 42वें वर्ष के बाद से, कि आप व्यापार में ही जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता पाएंगे, व्यापार के कारण आप जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपका नाम रोशन होगा, ठीक। और इसकी एक और चीज भी है यहाँ पे, क्यों व्यापार की ओर ये रेखा दिखा रही है, लेकिन क्या व्यापार जिसमें पार्टनरशिप ना हो, पार्टनरशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे आप बुध की तरफ से इस प्रकार की रेखाएं ये जाती हुई और यहाँ पे बृहस्पति की तरफ सीधा मुड़ रही है। अभी ये पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी 42वां वर्ष नहीं आया है, तो ये रेखा बुध के गुणों को लेकर जा रही है, बृहस्पति के गुणों में समाहित हो रही है, और यहाँ पे जो पराक्रम का स्वामी है मंगल, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या बता रहा है कि व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता है। आपके अंदर नेतृत्व है, मन लीडरशिप की क्वालिटी है, प्रतिभा है और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहेगी, और बहुत बड़ा जो है ये क्या करेगी, व्यापारिक सफलता दिला देगी 42वें वर्ष के बाद से, ठीक। अब वही चीज आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है। क्या बता रही है, जरा ध्यान से देखिए, ये चंद्रमा का हिस्सा है, ठीक, और यहां से निकलकर एक रेखा जा रही है शनि पर्वत पे, ठीक है ना, शनि पर्वत पे जा रही है। अब ये शनि पर्वत पे जा रही है, चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या होगा बल, 42वें वर्ष से लेकर के और 45वें वर्ष के बीच में अगर आपके पास अपने वाहन का सुख नहीं है तो इसके बीच में आपको सुंदर सी वाहन का सुख मिल जाएगा। अगर आपके पास अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं है तो निश्चित रूप से आपको अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा, ये बता रहा है। अगर आपने कोई व्यापार करना है और व्यापार आप कर नहीं पाए हैं तो इस दौरान आप कहीं ना कहीं
अपने व्यापार को कर लेंगे। व्यापार की रेखा भी ये दिखाई दे रही है। व्यापार को जो है बहुत आगे बढ़ा देंगे, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, लेकिन कितना आएगा ये डिपेंड करेगा आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। और 45वें वर्ष के आसपास ये पूर्ण भाग्योदय करा लेगी। तो ये आपकी हथेली में पूर्ण व्यापार की रेखा दिखाई दे रही है। एक और चीज यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से निकल करके एक रेखा और धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही है, पूरी नहीं, ये ठीक 42वें वर्ष में योग बना रहा है। ये क्या कह रहा है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर काउंसलिंग का काम भी कर सकते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको होगी। और आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। ठीक, ये अब एक चीज़ और देखिएगा, इसी दौरान यहाँ से निकल करके एक रेखा जा रही है और कहाँ जा रही है, आपकी बुद्ध पर्वत पे जा रही है। इसका मतलब है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और 42वें वर्ष के बाद से व्यवसाय में बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका चंद्रमा जिस तरह से आकार ले रहा है, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ा सकता है और पेट से संबंधित परेशानियां भी उभर सकती हैं हल्की फुल्की, तो इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका पहला सवाल इतना महत्वपूर्ण था कि मैंने जो है एक वीडियो के बराबर उसी में समय ले लिया है। दूसरा आप लिखते हैं काम कब तक ठीक होगा, इसका उत्तर मैंने बता दिया है कि ठीक 42वें वर्ष से जो है काम आपका तरक्की करने बैठ जाएगा और चिंता विमुक्त होने आप बैठ जाएंगे। ये आप तीसरा सवाल है, गुस्सा बहुत करते हैं आप, इसका कारण भी है। इसका कारण है आपकी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा का होना। ठीक है ना, आप देखेंगे आपकी हथेली में कहीं ना कहीं रेखाओं का जाल बना हुआ है। ठीक, और हथेली में कभी भी रेखाओं का जाल अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है ना, ये रेखाओं का जाल जब हथेली में होता है तो ये जबरदस्त प्रभाव जीवन पर देता है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में जिसको हम कहते हैं उलझन, ये स्थितियां क्रिएट होनी बैठ जाती है, व्यक्ति दुविधा में आने बैठ जाता है, व्यक्ति की जो डिसीजन लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है किस ओर जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके धन पर, आप आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये आपको बीमार करता है। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति को चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं करने देती है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपके डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उस स्तर को ये घटाता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप देखिएगा, बहुत जरूरी है करना, तभी होगा और वो भी नियम पूर्वक करेंगे जो इसकी विधि है।
अन्यथा जो है चीजें गड़बड़ ही रहेंगी और ये आपको पूरे जीवन भर परेशान करेगा। तो इसलिए इन उपायों को बहुत तन्मयता से करिएगा, एकाग्रचित्त होकर करिएगा और ये मान के करिएगा कि इससे फायदा जरूर होगा। ठीक है ना। एक आपको वनस्पति स्नान में दे रहा हूं, छोटी सी प्रक्रिया है, उसको जरूर करना। दूसरा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। बस आपको यही करना है और कोई उपाय नहीं करने हैं। इन उपायों से ही आपका जीवन बहुत शानदार स्थिति में लौट आएगा। ये स्थितियां यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। आपने एक संतान सुख के बारे में भी पूछा था। देखिएगा, संतान सुख आपकी जीवन में है और इसकी जो स्थितियां आ रही हैं, ठीक 42वें वर्ष तक आपको सुख होने की संभावना स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो आपकी हथेली बता रही है। आपके जितने भी सवाल थे मैंने बहुत विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दे दिया है और अब मैं हथेली की अन्य चीजों पे भी थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे बड़ी चीज के बारे में मैं बता रहा हूं। ये आपका बृहस्पति का पर्वत है और इस पर्वत पे ध्यान से देखेंगे आप, इस प्रकार से जो है एक चिन्ह उभर कर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन बड़ा शानदार चिन्ह है। अगर गुरु पर्वत पर ये चिन्ह हो तो ये इंसान को समझ व नॉलेज बहुत अच्छी दिलाती है। मन ये समझना चाहिए कि ऐसे इंसान को समझ व नॉलेज बहुत अच्छी है। जिस फील्ड में भी ये व्यक्ति पढ़ाई करते हैं उसकी भरपूर नॉलेज ये लोग रखते हैं। ठीक है ना। और एक बहुत अच्छे पद तक ये लोग जाते हैं, उस पे काम करते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें सरकारी नौकरी भी कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी हायर लेवल जॉब ऐसे लोगों की होती है, बहुत बड़ी पोजीशन होती है। ठीक है ना। ये इस चीज़ को दिखाता है, क्योंकि एक्चुअली ये ज्ञान और नॉलेज का सिंबल है कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में कितनी नॉलेज है और कितने हायर लेवल तक व्यक्ति जा सकता है, ये इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है। तो ये आपकी हथेली में शानदार चीज़ उभर रही हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा रहने वाला है और तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे अगर हम देखें, इस भावुकता का लोग लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं और आगे बढ़ने की सोच भी हावी रहेगी, इसका लाभ मिलेगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी यात्राओं का लाभ मिलेगा, जिससे मन खुश रहेगा और एक खुशनुमा माहौल भी बनता चला जाएगा। यहाँ पे 42वें वर्ष से ऐसी स्थितियां आ रही है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आएगा और कहीं ना कहीं उसके बाद यात्राएं भी आपकी शानदार दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। करियर और धन की रेखा और इसके बारे में हमने बता ही दिया है आपको। आपका शुक्र का पर्वत अगर देखें हम, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उभर गया है। तो ऐसे में ये थोड़ा सा मानसिक तनाव देता है। ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो भी उसकी नज़रों से देखें तो अभाव की स्थिति रहती है। बहुत ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी जो खुशियां हैं उनका सुखद अनुभव कम होता है। तो इसके लिए योगा दे रहा हूं, जरूर करिएगा। निम्न मंगल है, इसमें अगर आप देखेंगे 2 लकीरें उभर रही हैं। आप अपने कमाए हुए पैसों से अपना घर तो जरूर बनाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपको अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है, बहुत सौभाग्यशाली जीवन आपका आने वाला है आगे, खासकर 42वें वर्ष से। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा,
कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा, ऐसी स्थितियां आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल और निम्न मंगल ये दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो आगे चलकर जहाँ सांसारिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपका शनि भी बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको मिलेगा। आपका सूर्य भी बेहतरीन स्थिति में है, इसका लाभ भी मिलेगा। और आपका बुध भी एक शानदार स्थिति में है, इसका लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। चंद्रमा आगे चलकर अच्छा हो रहा है, तो निश्चित ही मन पर, आपकी सोच पर और आपके स्वास्थ्य पे इसका शानदार प्रभाव पड़ने वाला है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।